जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज एक बहुत सुंदर पौराणिक कथा। कहते हैं कि महर्षि धौम्य ऋषि के दूसरे शिष्य थे उपमन्यु। उपमन्यु को गुरुदेव ने गाय चराने और उनकी रखवाली करने का काम दे रखा था। ब्रह्मचर्य श्रम का नियम है कि ब्रह्मचारी गुरु सेवा करते हुए गुरु गृह में निवास करे और वो पास के ग्रामों से भिक्षा मांगकर लाए, उसे गुरु के सम्मुख रख दे। गुरुदेव उसमें से जो भी उसे दे उसी को खाकर वो शिष्य संतुष्ट रहे। उपमन्यु भी इसी नियम का पालन करते थे। लेकिन उपमन्यु जो भी भिक्षा मांगकर लाते, धौम्य ऋषि उसे सब रख लेते थे। उपमन्यु को उसमें से कुछ भी नहीं देते और उपमन्यु भी कुछ नहीं कहते थे। एक दिन ऋषि ने उपमन्यु से पूछा कि मैं तुम्हारी सारी भिक्षा का अन्न रख लेता हूँ, फिर तुम क्या खाते हो? तुम्हारा शरीर तो हष्ट पुष्ट है। तो उपमन्यु अब बताते हैं कि भगवान, मैं दोबारा से भिक्षा मांगकर लाता हूँ। तो अब ऋषि कहने लगे कि ये तो तुम अच्छा नहीं करते हो, इससे गृहस्थों को संकोच होता है। दूसरे भिक्षार्थी लोगों के जीविका हरण का पाप होता है, इसीलिए दोबारा भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। उपमन्यु ने ये भी स्वीकार कर लिया। फिर से वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा अपने गुरुदेव से कहा। और कुछ दिन बीत जाने पर ऋषि ने अब फिर से उपमन्यु से पूछा कि बेटा, तुम आजकल क्या भोजन करते हो? तो उपमन्यु कहने लगे कि भगवान, मैं इन गायों का दूध पी लिया करता हूँ। तो अब ऋषि ने डांटते हुए कहा कि गाय मेरी है, मेरी आज्ञा के बिना तुम इनका दूध कैसे पी लेते हो? ये तो अपराध है। उपमन्यु ने अब दूध पीना भी छोड़ दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद अब धौम्य ऋषि फिर से उपमन्यु से पूछते हैं। तो अब उपमन्यु ने बताया कि गुरुदेव बछड़ों के मुख से गिरा फेन पी लेते हैं, लेकिन गुरुदेव को उनकी परीक्षा लेनी थी। उन्होंने कह दिया कि ऐसी भूल आगे कभी मत करना। बछड़े बड़े दयालु होते हैं, तुम्हारे लिए अधिक दूध का झाग बनाकर गिरा देते होंगे और स्वयं भूखे रहते होंगे। इस प्रकार अब उपमन्यु के आहार के सभी मार्ग बंद हो गए। दिन भर गायों के पीछे जंगल जंगल दौड़ना, और इस प्रकार उन्हें थकान के साथ साथ भूख लगने लगी। दूसरा कुछ आहार नहीं मिला तो विवश होकर अब उन्होंने पत्ते खा लिए। पत्ते विषैले थे और उन विषैले पत्तों की गर्मी से नेत्रों की ज्योति चली गई। उपमन्यु अंधे हो गए। अब दिखाई न पड़ने के कारण जंगल में घूमते समय एक जलहीन कुएं में गिर पड़े। सूर्यास्त हो गया। गाय बिना चरवाहे के लौट आई, लेकिन उपमन्यु नहीं लौटे। ऋषि धौम्य चिंतित हो गए कि मैंने उपमन्यु का भोजन सर्वथा बंद करवा दिया था। लगता है रुष्ट होकर कहीं चला गया हो। शिष्यों के साथ उसी समय वो जंगल पहुंचे और पुकारने लगे कि बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो? और तभी उपमन्यु का स्वर सुनाई पड़ा। उपमन्यु कहने लगे कि भगवान, मैं यहाँ कुएं में पड़ा हूँ। ऋषि अब कुएं के पास गए। पूछने पर उपमन्यु ने अपने कुएं में पड़ने का कारण बता दिया। अब ऋषि ने उपमन्यु को कहा कि देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमारों की स्तुति करो। इस प्रकार गुरु की आज्ञा से उपमन्यु स्तुति करने लगे। एक पवित्र गुरु भक्त ब्रह्मचारी स्तुति करे और देवता प्रसन्न न हो तो उनका देवत्व टिकेगा कितने दिन? उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्वनी कुमार कुएं में ही प्रकट हो गए और बोले कि ये मीठा पुआ ले लो और इसे खा लो। विनम्रता पूर्वक उपमन्यु ने कहा कि गुरुदेव को अर्पण किए बिना मैं पुआ नहीं खाना चाहता। अश्वनी कुमारों ने कहा कि पहले तुम्हारे गुरु ने भी हमारी स्तुति की थी और हमारा दिया पुआ अपने गुरु को अर्पित किए बिना ही खा लिया था। तुम भी ऐसा ही करो। तो उपमन्यु कहने लगे, गुरुजनों की त्रुटि अनुगतों को नहीं देखनी चाहिए। आप लोग मुझे क्षमा करें। गुरुदेव को अर्पित किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। अश्वनी कुमारों ने कहा, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हुए।
तुम्हारे गुरु के दांत लोहे के हैं, लेकिन तुम्हारे दांत स्वर्ण के हो जाएंगे और तुम्हारी दृष्टि भी पहले के समान हो जाएगी। अश्वनी कुमारों ने उपमन्यु को कुएं से बाहर निकाल दिया। उपमन्यु अब गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं और महर्षि धौम्य ने सब बातें सुनकर उपमन्यु को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। कहा कि सब वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें स्वतः ही कंठस्थ हो जाएंगे और तुम धर्मशास्त्रों के तत्व के ज्ञानी बन जाओगे। इस प्रकार कठोर गुरु भक्ति से उपमन्यु ने अपने गुरु की कृपा प्राप्त की। तो दोस्तों, ये पौराणिक कथाएं हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती हैं। गुरु सेवा क्या होती है और किस प्रकार गुरु की कृपा प्राप्त की जाती है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।